कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। अस्सलामुअलैकुम, आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी। उसके लिए हमने 500 ग्राम चिकन ले ली है। चिकन के हमने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस किए हैं। चिकन के बड़े बड़े पीसेस रखें। बोनलेस चिकन को लेकर हमने अच्छी तरह से धोया और फिर उसका तमाम पानी निकाल कर उसे सुखा लिया है। हम इसमें दही डाल देंगे। दही को भी हमने सुखाया है। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। दही में ज़्यादा पानी ना रखें। थोड़ी देर जिसमें हम चाय छानते हैं वो छन्नी में दही को रख दें। दही गाढ़ी हो जाएगी। हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। कश्मीरी मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर यूज़ कर रहे हैं हम। इससे कलर अच्छा आएगा, क्योंकि हम इसमें फूड कलर नहीं डालने वाले। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर, जो हमारा होममेड है। आप ज़रूर से बनाकर इसे स्टोर करके रखें। 1 टीस्पून भरकर नींबू का रस। 1.5 टेबलस्पून भरकर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमने एक छोटा पीस कोल का भी गर्म करने के लिए रख दिया है। अच्छी तरह से हमने मिलाया। हम इस पर एक छोटी सी कटोरी रख देंगे और कटोरी पर हम वो कोल रख देंगे जो हम जलाकर तैयार रखे हैं। कोल पर बस हम 3 से 4 बूंद इस तरह से ऑयल डालेंगे और फिर इसे तुरंत कवर कर देंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। 10 मिनट के बाद हम कोल को निकाल लेंगे और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे अच्छी तरह से मैरिनेट होने के लिए। हमने 500 ग्राम बासमती चावल लेकर अच्छी तरह से धोया और फिर इसे भिगा कर रख दिया है। हम अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हमने यहाँ पर तली हुई प्याज को क्रश करके लिया है। ये आधा कप भरकर है। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो रेसिपी स्टार्ट करने के पहले आप 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उन्हें फ्राई करके बिरिस्ता बना लें। 2 हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे और 2 प्याज हम ऊपर से गार्निश करने में इस्तेमाल करेंगे। तो आप 4 प्याज को फ्राई करें। उसमें से 2 प्याज को इस तरह से क्रश करके एक बोल में निकाल लें। उसमें हम 1/3 कप के करीब दही डालेंगे, जिसे हमने बीट कर लिया है। थोड़ा नमक डालेंगे। धनिया पाउडर 2 टीस्पून। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। कश्मीरी मिर्ची पाउडर, ये भी 2 टीस्पून डालेंगे। हम इसमें टिक्का मसाला डालेंगे जो हमारा होममेड है। 1 टीस्पून भरकर डाल दिया हमने। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप सिंपल गरम मसाला पाउडर डाल दें, टेंशन ना लें। इन चीज़ों को हम मिलाकर रेडी रखेंगे। चावल बॉईल करने के लिए हमने 1 लीटर से ज़्यादा पानी गर्म करने के लिए रखा है। उसमें हम 1 दालचीनी, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। 1 टीस्पून शाज़ीरा भी डालेंगे। अगर ये नहीं है तो स्किप कर दें। 2 से 3 पीस तेज़पत्ते। 1 टीस्पून भरकर नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चावल खिले खिले और वाइट बनेंगे। हम इसमें ऑयल भी डालेंगे। तकरीबन 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो हम यूज़ करते हैं वो डालेंगे। इससे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। नमक डाल देना है। नॉर्मली हम जितना नमक डालते हैं चावल में उसका डबल नमक डालना है, क्योंकि हम बॉईल करके पानी को फेंकने वाले हैं। तो नमक की क्वांटिटी को डबल रखें। हमें पहले ये पानी में अच्छी तरह से उबाल आने देना है। पानी में जब उबाल आ जाएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा है चावल को भिगा कर रखें आधे घंटे पहले। अच्छी तरह से इसमें उबाल आ रहा है। हमें इसे 4 से 5 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। हाई फ्लेम पर हमें इन्हें 90% तक पकाना है।
तो 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर इसी तरह पकाने से ये 90% तक तैयार हो जाएंगे। फिर हम इन्हें छान लेंगे। हमने 4 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रखा है। हम ग्रेवी बना रहे हैं। उसमें हम 2 पीस तेज़पत्ते डालेंगे, 3 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 टुकड़ी दालचीनी। आधी मिनट के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे। कच्चेपन को पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। अदरक लहसुन को हमने बहुत अच्छी तरह भून लिया। हम इसमें 1 टमाटर डाल देंगे बड़ी साइज़ का, जिसे हमने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। साथ में 1 टीस्पून भरकर हरी मिर्च का पेस्ट भी डालेंगे। आपके घर में तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च का पेस्ट कम डालें या ना डालें। बस एक बार अच्छी तरह से चलाएंगे। फ्लेम को लो करेंगे और कम से कम 5 से 7 मिनट पकाएंगे। टमाटरों को अच्छी तरह से गला लेंगे। टमाटरों को हमने गलने के लिए रख दिया है लो फ्लेम करके। हम जब तक चिकन टिक्का बना लेते हैं। एक पैन में हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब तेल ले लेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें एक एक करके चिकन टिक्का के पीसेस डालेंगे। सारे पीसेस हमने ऑयल में डाल दिए हैं और फ्लेम को हाई ही रखा है। आप देख सकते हैं कि पीसेस बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं पैन पर। अक्सर हमें शिकायत रहती है कि नॉनस्टिक पैन पर भी चीज़ें चिपक जाती हैं। अगर आप इस तरह टिक्का बना रहे हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखें, पहले पैन में ऑयल डालकर उसे अच्छी तरह गर्म करें और बाद में ही टिक्के के पीसेस उसमें डालें। ऐसा करने से वो चिपकेंगे नहीं। हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट एक साइड पकाने के बाद हम इस तरह से एक एक करके इन्हें पलटाएंगे। हमें एक अच्छा सा कलर चाहिए इन पर, तो इन्हें ध्यान से पलटाएं। फ्लेम को हाई रख के हमने सारे पीसेस को पलटा दिया है। इसी तरह फ्लेम हाई रख के 3 से 4 मिनट हम दूसरी तरफ भी पका लेंगे। चिकन टिक्का के पीसेस तैयार होते हैं तब तक हम चेक करते हैं टमाटर गल गए हैं कि नहीं। 4 से 5 मिनट तक हमने अच्छी तरह से लो फ्लेम पर टमाटरों को पकाया। टमाटर गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। हम इसमें वो मिक्सचर तैयार किए थे जो हमने मसाले का, वो डाल देंगे, जिसमें हमने तमाम मसाले, दही, बिरिस्ता ये सब मिलाकर रखा था। वो डाल देना है हमें। थोड़ा सा बोल में पानी डाल के, पानी भी डालेंगे हम। हमने चिकन मैरिनेट की थी, वो जो मैरिनेशन बच गया है उसे भी डाल देना है हमें, वेस्ट नहीं करना है। फ्लेम को हाई किया है हमने। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिलाएंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें दही डाली है। दही फटे नहीं, इसीलिए जब तक इसमें उबाल नहीं आता इस तरह चलाते रहें। हमने अच्छी तरह से चलाते हुए पकाया। इसमें बहुत अच्छा उबाल आ गया है। ये पॉइंट पे हमें फ्लेम को लो करना है और कम से कम 8 से 10 मिनट इसे पकने देना है। मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह पक जाएगी। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। दूसरी साइड से भी चिकन टिक्का अच्छी तरह पक गया है, अच्छा सा कलर आ गया है। बस इसी तरह अलट पलट करते हुए हम इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन बनाकर तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छा कलर आने के बाद हम फ्लेम को लो करेंगे और कवर करके 5 से 6 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छी तरह अंदर से भी चिकन पक जाए। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर पकते। 1 से 2 बार हमने इन्हें टर्न भी किया था। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा कलर आ गया है। हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसकी ग्रेवी को चेक करेंगे। ग्रेवी को पकते 8 से 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं। लो फ्लेम पर हमने पकाया। हमने इसे चला भी रहे थे बीच बीच में, इसे भूल नहीं गए थे। बहुत अच्छी तरह भुना गई है ग्रेवी, तेल भी अलग हो गया है। बस ऐसा ही चाहिए हमें। एक चीज़ का ख्याल रखें कि इस ग्रेवी को अच्छी तरह से भुनें। फ्लेम को हमने लो ही रहने दिया है। हम सारे चिकन टिक्का के पीसेस जो हम तैयार किए हैं वो इसमें डाल देंगे। सारा मसाला और ऑयल ही भी पूरा डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को बंद करेंगे, इसे कवर करके रख देंगे और अब इसकी लेयरिंग पर चलते हैं। जिस बर्तन में हमें बिरयानी बनाना है उसे सबसे पहले हम ग्रीस करेंगे। थोड़ा ऑयल लगा लेंगे उस पर इस तरह से। हम नहीं चाहते कि बिरयानी नीचे चिपक जाए। सबसे पहले हम इस पर चावलों की एक लेयर लगा देंगे। हमने थोड़े से दूध में, गर्म दूध में केसर को भिगा कर रखा था आधे घंटे पहले।
ये थोड़ा थोड़ा हम चावलों पर डालेंगे, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और कलर भी। वैसे ये ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना डालें और चाहें तो थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दें दूध में मिलाकर। हम इस पर थोड़ा थोड़ा रोज़ वाटर भी पोर करेंगे, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप, तकरीबन 1 टीस्पून। खुशबू बहुत अच्छी आती है बिरयानी में, रोज़ वाटर ज़रूर डालें। हम अब इस पर चिकन के मसाले की लेयर करेंगे। चिकन के पीसेस को इस तरह से साइड बाय साइड रखें, एक के ऊपर एक ना रखें, इससे आपको सर्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। सारा मसाला हमने डाल दिया, चिकन भी डाल दी। हम इस पर पुदीना डालेंगे। हमने इसमें चिकन मसाले में बिल्कुल पुदीना धनिया कुछ भी नहीं डाला, इसीलिए हम इस पर अच्छी तरह से धनिया और पुदीना डालेंगे। हरा धनिया भी डालेंगे बारीक कट करके। बाकी के चावल भी स्प्रेड कर देंगे। सारे चावलों को हमने इस पर स्प्रेड कर लिया। रोज़ वाटर डाल देंगे। आप ये जगह पर केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। केसर दूध में भीगी हुई। हम इस पर थोड़ी तली हुई प्याज भी स्प्रिंकल करेंगे। हम इस पर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर रहे हैं, आप चाहें तो करें, वरना 1 से 2 टीस्पून घी डाल दें। ये पॉइंट पर इस पर अच्छा लगता है। इसे अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। हमें इसे दम पर रख देना है। हम आपको बताएंगे आप इसे किस तरह से दम पर रखें। हमने इस तरह से एक आयरन तवे को हाई फ्लेम पर गर्म किया है। 2 मिनट गर्म करने के बाद हम इस पर हमारा बिरयानी का पॉट रख देंगे। फिर हम इसे पूरी तरह से पैक कर देंगे। हम इसे 2 से 3 मिनट फ्लेम हाई करके पकाने वाले हैं और बाद में फ्लेम को लो करके 10 से 12 मिनट पकाएंगे। अगर आप आयरन तवा नहीं रखना चाहते तो आप थोड़े मोटे बॉटम वाला बर्तन लेकर पकाएं, जिसका जो बेस हो मोटा हो, तो बिरयानी नीचे से जलेगी और चिपकेगी नहीं। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गर्मा गर्म सर्व करते हैं कचुम्बर के साथ।